पूरे तथ्यों के साथ, एनालिसिस के साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो साथियों, जो हमारे ट्रिपल जो CCA के साथी हैं, मतलब जो सीट रिजर्व है CCA एक सर्विसमैन PWD के लिए, कितनी 14,838। तो जो आपकी वैसे जो रिमेनिंग पद बढ़ती है 17,610, तो 52,830 अभ्यर्थी हैं। इस पर नोटिफिकेशन 3 गुना, इतने लोग अगले स्टेज में बुलाए जाएंगे। ठीक है, परीक्षा आपकी 10 फैब को समाप्त हुई थी। यदि आप देखें 10 फैब से वो अनुमानित समय है वो हो चुका है। इसका रिजल्ट डिले हुआ है, अभी तक नहीं आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें कोर्ट केस हुआ है। मतलब CCA के साथियों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने मतलब CCA के अभ्यर्थियों की मांग थी कि जो 2022 वाला नोटिस आया था 25 जनवरी 2022 में, उसके नोटिस में गड़बड़ी हुई थी प्रैक्टिकल मार्क्स को जोड़ने को लेकर। ठीक है, अब उनकी ये मांग थी इसमें कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो केवल CBT मार्क्स उसमें जोड़े जाए, ना कि प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, इनको शामिल ना किया जाए, ये उनकी ऐसी मांग है। ठीक है, अब ये देखो 2022 वाला नोटिस था, अब ये 2025 वाला, मतलब 2025-26 वाला। तो इस नोटिस से मतलब इस भर्ती से कोई रिलेवेंस बनता है या नहीं बनता है, वो तो माननीय न्यायालय के हाथ में है, क्या फैसला आता है। अभी तक माननीय न्यायालय में इसके संबंध में कोई भी फैसला नहीं दिया है कि इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स CCA के अभ्यर्थियों के ना शामिल किए जाएं या फिर किए जाएं। मतलब ऐसा कोई भी कंक्लूजन पे अभी तक माननीय न्यायालय नहीं पहुंचा। तेलंगाना हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी। अब आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है 22 तारीख, 22 तारीख इसी महीने में, 22 में। ठीक है, अब देखो कुछ लोग बता रहे हैं कि 100% मामला क्लियर हो जाएगा। मैंने भी काफी R&D करने के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ साथियों। काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि आप ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में बताओ। साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई वीडियो लेके आता हूँ, शायद ये 1-2 हफ्ते, जब से आपकी जो लास्ट हियरिंग डेट थी 5 तारीख, तब से मतलब मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई मतलब इंफॉर्मेशन एक्चुअल में नहीं थी। ठीक है, ये मैं आपको एनालिसिस करने के बाद एकदम तथ्यों के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है साथियों कि 22 तारीख को मामला क्लियर हो ही जाए। ठीक है, 22 मई को जो अगली सुनवाई डेट है, ये अभी से कोई भी आपसे कहे 100%, तो देखो अपनी असब की विडंबना है। ठीक है, 100% मामला क्लियर हो जाएगा, क्या अंतर्यामी थोड़ी हो। ये माननीय न्यायालय पर निर्भर करेगा कि न्यायालय ने इसका मतलब क्या फैसला ले रखा है। ठीक है, यहाँ तक कि ये अलग बात है, फैसला ऑलरेडी हो चुका है, केवल आपको मतलब क्या है, रिजल्ट मतलब की सुनवाई होना बाकी है। तो माननीय न्यायालय के हाथ में हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है कि भारत में मतलब न्यायपालिका के समक्ष ऐसा होता है, कोई भी केस जाता है तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो अगली डेट मिल जाए आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट डिले हुआ है एक्चुअल में आपका। यदि 22 तारीख को ये मामला क्लियर हो गया, 22 मई को, चलिए मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ 22 तारीख को क्लियर हो जाता है, तभी भी मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट आप ये मान के चलेगा 22 मई के बाद। यदि मतलब ग्रुप जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो जल्दी चाहता है तो आपका मई के लास्ट तक, ऐसा नहीं है कुछ लोग बोलेंगे मई को 22 तारीख को क्लियर होगा फिर 22 तारीख को रिजल्ट आएगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप ये मान के चलिएगा मई के लास्ट तक रिजल्ट आपका आ सकता है। कम से कम 2-1 दिन तो लग जाएंगे यदि 22 को क्लियर हो जाता है तब। यदि क्लियर नहीं हुआ, बाई चांस आपको कहीं अगली सुनवाई डेट मिल गई ना, तो ये मान के चलिएगा भर्ती मतलब रिजल्ट कितना लंबा समय लेगा और कितना और समय लेगा। जून में भी आएगा, जून में कब आएगा कुछ भी कहना शायद सार्थक नहीं है। ठीक है, मैं आपको एकदम सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि ये भर्ती देखो कोर्ट में जा चुकी है। ठीक है, अब कोर्ट भी आपको पता है, मतलब ये आपको पता है जो भी मतलब इससे पहले की जो सुनवाई डेट थी उस दिन भी सब कुछ मामला मतलब कोर्ट की तरफ से क्लियर हो चुका था। केवल तो केवल इसकी सुनवाई करने के बाद किस कंक्लूजन पे पहुंचा है माननीय न्यायालय, ये बताना बाकी है। सिर्फ ये बताने के लिए अगली डेट दी गई है 22 तारीख। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए अगली डेट दी गई है 22 मई। तो इस आधार पे लोग क्या ये मतलब कि विवेचना कर रहे हैं कि हो सकता है 22 तारीख को क्लियर हो जाए। अब हो सकता है माइट भी हो जाए, ना भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये संभावनाएं हैं। फ्यूचर किसी नहीं दे सकता। आप सब क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मामला क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मान के चलिएगा यदि आप ग्रुप डी की भर्ती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और केवल पूरी तरीके से इसी पे निर्भर है, ग्रुप बी में आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप सोच रहे हो कि मतलब इसी में सिलेक्शन लेना, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा इसके साथ साथ कोई ना कोई दूसरा यदि आप विकल्प है आपके पास, किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर भी साथ में फोकस करके चलें। ठीक है, बाकी आप जो यदि आपको लग रहा है आपके अच्छे मार्क्स है, ऑब्वियसली देखो रिजल्ट तो आना ही आना है। आज नहीं तो कल, 22 तारीख को नहीं तो अगले महीने में आएगा, नहीं तो अगले आना ही है। ठीक है, ये अलग बात है, थोड़ा डिले ही आएगा। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके यदि 60 प्लस मार्क्स हैं नॉर्मलाइज को छोड़ के, मतलब कि 60 से 65 के बीच में मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहें। ठीक है, और फिजिकल के संबंध में साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई मतलब ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है कि आपके 22 या 23 जून से फिजिकल प्रारंभ होंगे या फिर 18 जून से। ये सभी लोग जो नोटिस दिखा रहे हैं ये सब
एक्सपेक्टेड है, फर्जी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है किसी भी आरआरबीज के द्वारा कि इस तारीख से हम फिजिकल जो है वो कंडक्ट कराएंगे। हाँ, ये अलग बात है क्योंकि रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट तैयार है। यदि कोर्ट केस ना होता तो आपका रिजल्ट अब तक आ चुका होता। तो आपकी जो अगला जो चरण है फिजिकल, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। ग्राउंड्स जो है वो खाली किए जा रहे हैं, तैयारियां हैं, बिल्कुल जोरों से हैं। लेकिन डेट अभी किसी ने डिक्लेयर नहीं की है, किसी भी आरआरबी ने, कि हमारे मतलब इस डेट पे आपके जो है पीईटी कंडक्ट कराई जाएगी। ये अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ गया, 22 मई को मामला क्लियर हो गया तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका जो फिजिकल है वो 30 से 40 दिनों के अंदर, 30 से 40 दिनों के अंदर जो फिजिकल हो सकते हैं, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के प्रारंभ में आपका जो फिजिकल है वो होने की प्रयास लगाए जा रहे हैं। ये मैं आपको एकदम अनुमान बता रहा हूँ, अदरवाइज 100% मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये हो सकता है ऊपर नीचे भी निकल जाए, इसको मैं 100% तथ्यों के साथ नहीं बता रहा हूँ कि यही रहेगा। ये एक अनुमान है, ये तो डिसाइड करेगा 22 तारीख की जो सुनवाई डेट है उस दिन, 22 मई को, कि मामला क्लियर होता है या नहीं होता है। यदि क्लियर नहीं हुआ, बाई चांस 1% आपको अगली डेट मिल गई, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल आपके जुलाई में जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, बाकी साथियों आप आरआरबी की वेबसाइट चेक करते रहिएगा। एटलीस्ट आप 12 तारीख का इंतजार कीजिएगा, 12 मतलब 22 तारीख का। 22 मई से पहले तो फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 22 मई को कोई भी ऐसी कोर्ट की तरफ से अपडेट आती है फिर हमारे पास, मैं भी आपको मतलब ऐसी कोई भी फर्दर अपडेट्स होगी ऑफिशियल आपका फिजिकल नोटिस के बारे में, या फिर 22 तारीख को माम कोर्ट की तरफ से जो भी अपडेट आती है आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों अगला वीडियो 22 तारीख या उसके बाद का होगा, जो भी कोर्ट की तरफ से, इसमें न्यायालय की तरफ से मामला मतलब क्लियर होता है या नहीं होता, जो भी अपडेट्स होती है उसके संबंध में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके लिए चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है 60 से 65 के बीच में थी आपके रॉ मॉक्स हैं। ये बड़ी भर्ती थी, ऑब्वियसली आपको नॉर्मलाइजेशन कम से कम 6 से 8 नंबर मान के चलिएगा। 6 से 8 नंबर आप अपने ऐड करके रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम आपके 10-12 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। बहुत बड़ी भर्ती थी, इसमें आपको पता है 102 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तो आपके 6 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा कम से कम। मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपकी 60 और 8 नंबर कम से कम 70 तक जा सकती है। ठीक है, यदि हम नॉर्मलाइज स्कोर जोड़े तो 70 प्लस वाले जो भी हैं वो फिल्म्स क्या है, अगले स्टेज के लिए तैयार रहे। इससे कम पे कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रहने वाली नहीं है। ठीक है, बाकी मैं मानता हूँ साथियों, देखो आपने परीक्षा दी, आंसर की चेक करने के बाद आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है खुद कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने चांसेस हैं। ठीक है, जितना बेहतर खुद कोई भी व्यक्ति जानता है, दूसरा नहीं जान सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जो भी अगला स्टेज है उसकी एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत तैयारी कीजिएगा। सभी साथियों के लिए बेस्ट ऑफ लक अगले चरण के लिए।